समय हम मौजूद हैं काड़खा गांव में और राकेश सरोहा का जो जुनून है वो इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। उसको किसी भी पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं, क्यों एक वो अकेला ही बब्बर शेर की तरह मैदान में उतरा हुआ है। ये 5 ऐसे योद्धा हैं जो चुनाव में राकेश सरोहा का जीत जरूर दर्ज करवाएंगे। यह 1 2 3 4 5 किसके विपक्ष के जो पैर हैं वो कहीं ना कहीं कांपने शुरू हो जाएंगे। बार बार फिर ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5। राकेश सरोहा जब अपनी टीम के साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्षियों के दिलों की धड़कनें वो तेज हो जाती हैं। हमेशा वो ये सोचते हैं कि आखिर राकेश सरोहा ने इन लोगों के ऊपर कैसा जादू कर दिया है। और तमाम जो भी लोग हैं, जो भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिलों की धड़कनों को तेज करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आप आजाद उम्मीदवार हो, किस प्रकार से अपनी जीत जो है वो दर्ज करवा पाओगे? ऐसा तो नहीं कि राकेश ने आपको ये टी शर्ट दे दी और आपने कह दिया राकेश जी हम तुम्हारे साथ हैं। हरियाणा के अंदर एक ऐसा उम्मीदवार है जो पहले ये कहता है कि आप हमें काम बताओ, उसके बाद हम विधायक बनेंगे। अभी आपका जो विधायक है वो कौन है? बलबीर सिंह जी। तो ये राकेश सरोहा की टीम है और आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 ऐसे योद्धा हैं जो चुनाव में राकेश सरोहा का जीत जरूर दर्ज करवाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं काड़खा गांव में और राकेश सरोहा का जो जुनून है वो इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। एक बार और फिर ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5। ये वो 5 योद्धा हैं जो आने वाले 2024 में चुनाव में राकेश सरोहा को ऐसी जीत दर्ज करवाएंगे जिसके विपक्ष के जो पैर हैं वो कहीं ना कहीं कांपने शुरू हो जाएंगे। राकेश सरोहा जब अपनी टीम के साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्षियों के दिलों की धड़कनें वो तेज हो जाती हैं। हमेशा वो ये सोचते हैं कि आखिर राकेश सरोहा ने इन लोगों के ऊपर कैसा जादू कर दिया है। राकेश सरोहा जो है चुनाव की तैयारी करते हैं, विधानसभा की चुनावी तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं लोग जो है वो गलती कर बैठे हैं। लेकिन अब की बार 2024 के चुनावों की लोगों के द्वारा और राकेश सरोहा के द्वारा भी एक ऐसी कमर कस ली गई है कि 2024 में राकेश सरोहा को ही विधायक की कुर्सी पर बिठाने का इन लोगों ने प्रण ले लिया है। और आने वाले 2024 के चुनाव का जो डंका बज चुका है, प्रत्येक प्रत्याशियों के जो उम्मीदवार हैं मैदान में उतर चुके हैं और गांव के अंदर पहुंच करके अपनी कमान संभाले हुए हैं। लेकिन ऐसा एक प्रत्याशी जो आज़ाद उम्मीदवार है उसको किसी भी पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं, क्यों एक वो अकेला ही बब्बर शेर की तरह मैदान में उतरा हुआ है। और तमाम जो भी लोग हैं, जो भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिलों की धड़कनों को तेज करता हुआ नजर आ रहा है। राकेश सरोहा और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले राकेश सरोहा से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सरोहा साहब ये बताइए, आप लगातार गांव के अंदर पहुंच रहे हैं और आपकी ये जब बिल्कुल ये युवा टीम है, ये किस लिए आपके साथ पहुंचती है? भाई मैंने इनसे बहुत प्यार मिलता है, मैं इनका जो साथ में रहता हूँ और आपस में प्यार हमारा बहुत अच्छा है। और जो ये काम कहते हैं मैं उनको मानता हूँ। लगभग काफ़ी समय हो गया आपको चुनाव की तैयारियां करते हो और कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। अब की बार जो चुनाव है 2024 का बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ऐसे में आप आज़ाद उम्मीदवार हो, किस प्रकार से अपनी जीत जो है वो दर्ज करवा पाओगे? भाई ये पब्लिक है, पब्लिक बता देगी आपको ये अब की बार जीत दर्ज करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ये तो इनके हाथ में है। ये अभी अब मैंने आपके सामने हाथ खड़े करवाए थे, भाई मैं गलत हूँ तो बता दो, और अगर मैं सही हूँ तो बोले भाई सही है, भाई तू चुनाव लड़े, हम तेरे साथ हैं। ये बताइए आप किसको जो उसको विधायक बनाओगे? अब जो हमारे साथ राकेश जी खड़े हैं, हम राकेश जी के साथ हैं, तय दिल से हैं। जो हमारा कश्यप समाज है, हम अपने कश्यप समाज को बोलेंगे भाई जी राकेश जी को हमने तय दिल से बनाना है। ऐसा तो नहीं कि राकेश ने आपको ये टी शर्ट दे दी और आपने कह दिया राकेश जी हम तुम्हारे साथ हैं, कल को कोई और उम्मीदवार आएगा कुछ और दे देगा आपको? नहीं जी, ये काम हमारे बस का नहीं है, काम खाम किसी में बका हम चलेंगे वो चलेंगे। अगर मिलना है तो एक आदमी के साथ मिलकर चलेंगे, ये नहीं है अगर हम बार बार किसी दूसरे के साथ मिलते हुए चलेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? आप तो युवा है, युवाओं के हाथ में आजकल जो राजनीति है वो भी चलती हुई नजर आ रही है। भाई अब ना पहले बार भाई का काम बढ़िया था, भाई ने बन बुझे 20,000 रुपये दे दिया, हमारे स्कूल में लाइट लगा दी, झाड़ लगा दिया नारे गाँव में। आगे अपना भाई का काम बढ़ा बेच होगा, मजदूर रह जाएंगे। मतलब 20,000 रुपये इन्होंने आपको दिए तो आप वोट दोगे इनको? नहीं, वोट तो हमारे गाँव में जाके पूछ लो, आप मत अकेला ना रहता रहा हूँ, जाके पूछ लो गाँव में कितनी वोट कितनी ना है। मतलब पहले काम किया है उसके बाद में विकास का कार्य शुरू करेंगे? पहले काम किया भाई ने, हमने पहले बोला हमारे स्कूल में लाइट लगा दो और झाड़ लगा दो, मोहल्ले खेल रहे हैं, भाई ने पटे 20,000 रुपये दिए।
जो उम्मीदवार ये कहते हैं कि आप हमें वोट दो और हम आपके बाद में काम करवाएंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर एक ऐसा उम्मीदवार है जो पहले ये कहता है कि आप हमें काम बताओ, उसके बाद हम विधायक बनेंगे। सरोहा साहब, ये बताइए, लोगों के दिलों में आपने इतना बड़ा प्यार और इतनी बड़ी जगह कैसे बना ली? वैसा जी प्यार मिल रहा है, हमने आपस में मिलते हैं, बतलाते हैं, अगर कोई दुख सुख होता है अपना बांट कर अपना काम करते हैं। वह कोई काम जरूरी करने का है, जो हमारे लायक काम है, हमारी उसमें है गुंजाइश में हम काम करवाते हैं। तो बिल्कुल ये लोगों की उम्मीद है, मैंने अब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, लोग अब की बार ये काम कर देंगे, ये कह रहे हैं लोग। अकबर राकेश राव अब की बार कुछ हमारे गुप्त सूत्र ये बताते हैं कि आपने बसपा पार्टी से चुनाव लड़ा था, शायद लड़ा था, बसपा से भी लड़ा और हजका से भी लड़ा। हम कब मना रहे मना कर, तो दोबारा पार्टी से लड़े हो, अब की बार जो है वो आज़ाद उम्मीदवार। अब की बार आज़ाद का वो कर रखा, हमने फैसला कर रखा, आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। पार्टियां तो बहुत हैं और अब आप जो है आज़ाद उम्मीदवार क्यों लड़ रहे हो? पार्टी का दामन थाम लो आप। ये हमारे साथ में पुंडरी हल्का पड़ता है, ये 30 साल हो लिए पुंडरी वाले आज़ाद उम्मीदवार बनाते हैं। एक बार हम भी देख ले, हमारा हल्का भी देख ले भाई, आज़ाद उम्मीदवार बनकर भाई कितने काम होते हैं। तो कल को ये ना हो कि भाई गांव वाले फोन करें जी हमारी सड़क खराब होगी, आप कहो जी हम तो सत्ता में नहीं, हमारी नहीं सुनते अफसर। ऐसा जी अब की बार सरकार ही आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा बनती नहीं है। आप लोगों ने पता होगा, इन दुनिया ने पता, अब वो पहले वाली दुनिया नहीं रह रही है, अब पब्लिक भी जान चुकी है। अब की बार होगा क्या, अब की बार आज़ाद उम्मीदवारों के बगैर सरकार ही नहीं बनेगी। अंकल जी ये बताइए, आपकी उम्र काफ़ी सारी है और आपने भी कई विधायक देख लिए, किन विधायकों ने सिर्फ आश्वासन दिया है और किन विधायकों ने काम किया है? कोई विधायक कोई काम नहीं करता किसी का, बने पक्ष है तो थानेदार हो जाए हैं, तो राकेश में नहीं आते हैं। राकेश रोहा ने भी अगर ऐसा कर दिया तो आकर राकेश रोहा नहीं करेगा ये काम, नहीं करेगा। मन कर रहा हमारा राकेश रोहा गलत काम नहीं करेगा, बढ़िया काम करेगा ये, बढ़िया काम करें जी, साथ देंगे राकेश, बढ़िया साथ दोगे? हाँ बढ़िया देंगे। सरोहा साहब अब है हाँ जी, हाँ ना जी। पानी की समस्या है दोस्तों, हाँ जी। और ना जी यहाँ कोई प्रॉपर्टी डीलर, यहाँ जो 600 बिजाइश हमारे जंगल की ज़मीनें हैं गांव दोनों पानों की, उनका बवाद छिड़ा हुआ, उसको ख़त्म करो और भाईचारा अमन करो। तो यहाँ पानी ना कुएं में, ना रन्ना नहर में, ना हमारे पशुओं को। सरोहा साहब अगर विधायक बनकर आएंगे तो आपकी समस्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएंगे। एक डॉक्टर के रूप में आ रहे हैं वो। रूम में आ रहे तो यहाँ ये पब्लिक ने जितने हमारे गाँव की, आपने साथ देना इनका। सही। एक और भक्त आया था जिनका ये कहना था कि हमारे कुछ समस्या है, उनका भी समाधान जरूर होगा। राजेंद्र जी ये बताइए, आप कितने समय से सरोहा साहब के साथ हो और क्या कुछ लगता है आपको? शुरू से ही हैं जी इसके साथ, शुरू से ही हैं जी, हम तो इसके साथ ही रहते और इसके साथ ही रहेंगे, आगे भी रहेंगे, पीछे भी थे। अरे ये तो बनाए कर देख लीजिए हमने, और भी हमारा कोई काम नहीं हो रहा। अभी आपका जो विधायक है वो कौन है? बलबीर सिंह जी। तो क्या कुछ करते नहीं है, वो काम नहीं करते? नहीं कराया जी, उन्होंने हमारे पानी की निकासी यहाँ भरी थी जी, और हम भी वहीं थे और हमारे पास ही भरी थी, ये भी थे। आज लोगों ने कोई भी काम नहीं किया। काम में नहीं आमदा, हाँ जी, काम में नहीं, काम में नहीं आमदा, जीतने के बाद गांव में नहीं नहीं आए। आए, ना ना ना। हमने इसी याद दुख जी ने सबसे पहले ये यहाँ भरी थी, नो गाँव कड़खे में नाले की निकासी की यहाँ भरी थी अपना। वो या तो मिलते नहीं या फिर ये कह देते हैं कि वो तो चंडीगढ़ गए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे है कि अगर आप इन लोगों के कार्य जरूर करवा देते तो हो सकता है कि 2024 में ये कहीं ना कहीं आपको दोबारा से विधायक बनाने की सोच लेते। लेकिन अब की बार जो है विधायक बनाने की जो इन लोगों के द्वारा सोची समझी जो साजिश है वो राकेश सरोहा को है। राकेश सरोहा जी ये बताइए, जिस प्रकार ये लोग आरोप लगा रहे हैं जो विधायक हैं, आप वो जिस प्रकार से वो नहीं आए और आप जीत जाते हो और आप भी नहीं आओगे तो फिर कैसे काम चलेगा इन लोगों का? मैं तो ऐसा विधायक हूँ ही नहीं कहे, खाना ही नहीं करे ना, मैं वो नहीं हूँ भाई, यहीं तो रोटी मांगता हूँ भाई, मेरी रोटी बना दो। मैं तो ऐसा, मैं वो ऐसा विधायक नहीं, ना पता है इन्हें सरकार के साथ थोड़ा आना है। मैं अपने घर की रोटी कम खाता हूँ, इनकी ज़्यादा खाता हूँ। तो जो घर की रोटी कम और बाहर की रोटी ज़्यादा खाए तो लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर 2024 के चुनाव का डंका बज चुका है, जैसे कि आप सभी भली बातें जानते हैं, और प्रत्येक प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतार दिए गए हैं। आपकी इस पूरी खबर, इस वीडियो पर क्या कुछ राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ।